हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एज ऑफ प्रोपगेंडा। इसका मतलब लोगों के इरादे बदलने की कला का उपयोग और दुरुपयोग। इनका लेखक का नाम है एंथोनी प्रेट केनिस। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। एज ऑफ प्रोपगेंडा में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग हमेशा हमारे इरादे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। यह किताब बताती है कि कंपनियां हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए और नेता हमारा सपोर्ट पाने के लिए कैसे अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम खुद को इनके जाल में फंसने से बचा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे ग्राहक जो अनैतिक मार्केटिंग से खुद को बचाना चाहते हैं, वे जो एक सेल्समैन हैं या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, वे जो एक नेता या लीडर हैं। अध्याय नंबर 1, लोगों के इरादे बदलने के लिए आपको उन्हें नई जानकारी देनी होगी। ज़िंदगी में लोगों को अपना काम करने के लिए मना पाना एक बहुत ज़रूरी स्किल है। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपको अपने बॉस को मनाना होगा कि वो बाकी 10 लोगों को छोड़कर सिर्फ आपको काम पर रखें। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों को मनाना होगा कि वे हरी सब्जियां खाएं, पढ़ाई ज़्यादा करें और फ़ोन कम इस्तेमाल करें। इरादे बदलना और लोगों को मनाना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के इरादे बदलकर उनसे अपने फ़ायदे के लिए काम करवा सकते हैं। कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और नेता वोट लेने के लिए अक्सर हम पर इन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग हमें हर वक्त अपने इरादे बदलने के लिए प्रभावित करते रहते हैं। हमें करियर कौन से चुनने चाहिए, हमें वोट किसको करना चाहिए, हमें किससे शादी करना चाहिए या हमें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि लोग हमारे इरादे बदलकर हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हमें जानकारी देकर सही फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम पहले से किसी चीज़ पर यकीन करते हैं तो ये लोग हमें जानकारी देकर यह बताते हैं कि हमें उस चीज़ पर यकीन क्यों नहीं करना चाहिए। वे यह काम कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले वो हमारे सामने दोनों पक्षों की बात रखते हैं। वो हमें बताएंगे कि उस चीज़ पर यकीन करके क्या फ़ायदे हैं और उस पर यकीन ना करने के क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद वो हमें यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि उस चीज़ पर यकीन ना करने के फ़ायदे उस पर यकीन करने के फ़ायदों से कहीं ज़्यादा है, या वे हमें कुछ नई जानकारी देकर यह बताएंगे कि उस चीज़ पर यकीन करने के फ़ायदे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नुकसान है। इस तरह से वे हमारे इरादे बदल देंगे। जब लोग दूसरे के इरादे बदलने की कोशिश करते हैं तो वे उन्हें दुनिया को अपने नज़रिए से दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी बातों को जानकारी और लॉजिक के ज़रिए सही साबित करने की कोशिश करते हैं। समय के साथ लोग उनकी बात को समझने लगते हैं और उनकी बात मानकर अपने इरादे बदल भी लेते हैं, और इन्हें अक्सर यह लगता है कि अपने इरादे बदलकर उन्हें सही फैसले लिया है। किसी के इरादों को बदलने में से सबसे बड़ा हाथ होता है जानकारी का। लोगों को पुरानी जानकारी नहीं पसंद, उन्हें हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है। आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उन्होंने जब पिछली बार फैसला लिया था तो उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद आपको उन्हें नई जानकारी देकर उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अब वे पूरी बात जान गए हैं। अब आप उनके इरादों को आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप उन्हें नई जानकारी नहीं देंगे तो वे पुरानी तरीक़ों से ही सोचते रहेंगे और अंत में जाकर वही काम करेंगे जो वे करने वाले थे। इसलिए आपको सही तरह से अपनी बात उनसे कहनी आनी चाहिए। अध्याय नंबर 2, प्रचार करने वाले लोग अपने ग्राहकों के इरादे बदलने के लिए उन्हें भटकाने की कोशिश करते हैं। इरादे बदलने के लिए आपको लोगों को जानकारी देनी होगी।
जानकारी देने के लिए आपको कुछ देर तक उनका ध्यान खींचकर रखना होगा। लेकिन जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का ऐड करती है उन्हें 30 सेकेंड के ऐड में ही अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मनाना पड़ता है। उनके प्रोडक्ट उनके कंपटीशन से कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाना होता है। तो वे यह काम कैसे करती है? यह काम करने के लिए कंपनियां अपनी बात को आकर्षित तरह से कहने की कोशिश करती है जिससे ग्राहक उनकी बातों को पसंद करे, लेकिन वो यह ना समझ पाए कि वे क्या कर रहे हैं। वे मोटिवेशनल बातें करते हैं, तेज़ी से बदलने वाले इमेज दिखाते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनाते हैं, चमकदार रंगों का इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत मॉडल्स को अपने ऐड में दिखाते हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट से संबंधित कोई जानकारी ग्राहक को नहीं मिलती। अगर उसे वो जानकारी मिलती भी है तो वो उस पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन इन एड्स को देखने के बाद उसे वो सारी फ़ोटोज़, मॉडल्स और म्यूजिक याद रह जाते हैं, जिस वजह से वो कंपटीशन का प्रोडक्ट ना खरीद कर उनके प्रोडक्ट को खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए, चेहरे का रंग निखारने वाली क्रीम्स अक्सर लड़कियों को एक कामयाब करियर पाने का ऐड दिखाती है। परफ्यूम के एड्स लड़कों को यह दिखाती है कि उनका परफ्यूम लगा लेने के बाद लड़कियां उनकी तरफ भागी चली आएगी। यह एड्स हमें यह नहीं बताती है कि हमें उनके कंपटीशन को छोड़कर उनका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, लेकिन वे हमारे दिमाग पर एक ऐसा असर डालते हैं, हम उनकी ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसके अलावा कंपनियां गलत तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। बैंक्स ग्राहकों को बताते हैं कि अगर वे अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ डिस्काउंट दिए जाएंगे, लेकिन वे उन्हें यह नहीं बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे बैंक्स का फ़ायदा होता है। खाने की कंपनियां यह नहीं बोलती है कि उनके प्रोडक्ट में 25% फैट है, वे यह बोलती है कि उनका प्रोडक्ट को 75% फैट फ्री है। साथ ही ऐड करने वाली कंपनियां हर तरह से हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वे सिर्फ एक रास्ते का इस्तेमाल करके हमें आकर्षित नहीं करती। इस वजह से भी हम उनकी असल बात पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उनके ऐड करने के तरीके अंदर ही अंदर हमें उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सही लोगों का इस्तेमाल कर और अपनी बात को अलग तरह से कहकर कंपनियां हमें अपने प्रोडक्ट बेचती है। हमें भटकाने के लिए कंपनियां अक्सर 4 चीज़ों का इस्तेमाल करती है। इस सबक में हम उनमें से 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सही लोगों का इस्तेमाल। अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनियां अपने एड्स में डॉक्टर का इस्तेमाल करती है। टूथपेस्ट की कंपनियां डेंटिस्ट का इस्तेमाल कर यह बताती है कि उनका टूथपेस्ट डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड है। ब्रेकफास्ट की कंपनियां एथलीट्स का सहारा लेकर अपने प्रोडक्ट को बेचती है। लोगों को लगता है कि एथलीट्स हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और अगर वे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वह सेहतमंद ही होगा। कंपनियां अक्सर उन लोगों का इस्तेमाल करके अपने एड्स में करती है जिन्हें लोग या तो पहले से पसंद करते हो या फिर उन पर भरोसा करते हो। गोरे लोग फेयरनेस क्रीम का ऐड करते हैं, सेहतमंद लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं और खूबसूरत लोग कपड़ों का ऐड करते हैं। इस तरह से वे हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम भी उन एड्स में दिखाए गए लोगों की तरह बन सकते हैं। दूसरा तरीका है अपनी बात को कुछ इस तरह से कहना जिससे वे कंपनियां झूठ भी ना बोले और अपने प्रोडक्ट को सबसे बेहतर भी साबित करते। एग्जाम्पल के लिए क्लाउड हॉपकिंस के फेमस बियर ऐड को ले लीजिए। एक कंपनी के बियर का ऐड करते वक्त उन्होंने ऐड में कहा कि उनके बियर की बोतलों को स्टीम क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से साफ़ किया जाता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि दूसरी कंपनियां भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी बोतलों को साफ़ करती है। इसी तरह से एक एस्पिरिन बेचने वाली कंपनी यह दावा कर सकती है कि सिरदर्द से राहत देने के लिए कोई भी एस्पिरिन उनकी एस्पिरिन से तेज़ काम नहीं करता, लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि कोई भी एस्पिरिन उनकी एस्पिरिन से धीरे काम भी नहीं करती। इस तरह से कंपनी ने झूठ भी नहीं बोला और लोगों को यह एहसास भी दिला दिया कि
उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। अध्याय नंबर 3, प्रचार करने वाले लोग जरूरी मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाते हैं और हमारी भावनाओं का इस्तेमाल कर हमें दूसरे काम करने के लिए मनाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर पहले से धारणाएं बनी हुई है। यह धारणाएं अक्सर गलत होती है और इन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत से लोग हमें सही जगह से भटकाने की कोशिश करते हैं। यही उनका तीसरा हथियार होता है। एग्जाम्पल के लिए, आतंकवादी हमलों में जितने लोगों की मौत होती है उतनी मौतें हर रोज़ एक्सीडेंट में हो जाती है, लेकिन एक नेता इलेक्शन के वक्त हमसे यह वादा करता है कि वह हमारे देश को आतंकवादियों से सुरक्षित रखेगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा, जबकि वहीं पर रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। न्यूज़ देखने पर हमें लगता है कि दुनिया का बहुत ख़तरनाक जगह हो गई है। उसमें हम लगातार हो रहे अपराधों के बारे में सुनते हैं। इसका इस्तेमाल करके बंदूक की कंपनियां हमें बंदूक बेचने की कोशिश करती है। चौथा और आखिरी हथियार है भावनाएं। लोग अपना दर्द कम करने के लिए या फिर खुशी पाने के लिए बहुत से ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। भावनाओं का मतलब स्टेटस से भी जुड़ा होता है। हमें लगता है कि महंगे कपड़े या फ़ोन लेने से समाज में हमारा स्टेटस ऊंचा होता है और इस वजह से हम उन पर ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्केटिंग में इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल करके बहुत से सामान हमें बेचे जाते हैं। जहाँ होम लोन के एड्स में हमें एक खुशहाल परिवार दिखाया जाता है, तो वहीं पर लाइफ इंश्योरेंस वाले हमें एक सुरक्षित भविष्य का सपना दिखाते हैं। भावनाएं हमेशा लॉजिक पर ही हावी होती है। हम अक्सर बहुत से फैसले भावनाओं में आकर लेते हैं और कंपनियां हमारी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटती। हमें जानकारी भरी खबरों के बजाय चटपटी खबरें ज़्यादा पसंद होती है। अगर न्यूज़ पर हमें यह दिखाया जाए कि सरकार देश के हालात बदलने के लिए किस तरह से कदम उठा रही है और कौन सी योजनाएं लागू कर रही है, तो उसे बहुत कम लोग देखेंगे। लेकिन अगर वहीं पर दिखाया जाए कि अमेरिका साउथ कोरिया पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और बड़े मूवी स्टार्स का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, तो यह खबरें हम बहुत मन से देखते हैं। मीडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास सही जानकारी पहुंच रही है या नहीं। उन्हें सिर्फ आपको अपने चैनल से बांध कर रखने में दिलचस्पी होती है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं, मनोरंजन चाहिए। इसलिए मीडिया हमें हर तरह से मनोरंजन देने की कोशिश करती है। वह कभी कभी हमें ऐसे न्यूज़ दिखाती है जो ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। वे बस कुछ फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर हमें यह बताते हैं कि कोई एक खास घटना घटने की संभावना है। इस संभावना शब्द का इस्तेमाल करके वे हमें कोई भी घोल पिला देते हैं और हम भी पी लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब मीडिया वाले हमें यह दिखाते हैं कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है, तो हम चैनल बदल देते हैं। हमें से सच्चाई देखी नहीं जाती और इसलिए हम हमेशा उससे भागकर मनोरंजन की तरफ चल जाते हैं। मनोरंजन भरे न्यूज़ देखने में ना तो कुछ दिमाग लगाना पड़ता है और ना किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद जानकारी पसंद नहीं करते। अगर नेता हमें इलेक्शन के वक्त यह बताएंगे कि वे किस तरह से देश को बदलेंगे, कौन से नीतियाँ में बदलाव लाएंगे और कौन से अभियान लॉन्च करेंगे, तो हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। लेकिन वहीं पर अगर कोई नेता हमसे वादे करे और यह बताए कि वह देश में शांति लेकर आएगा, मार्केट में चीज़ों के दाम सस्ते कर देगा और देश को पहले से सुरक्षित बना देगा, तो हम उनकी बात सुनते हैं। अब भले हमको यह ना पता हो कि वह नेता कीमतों को कैसे काम करेगा या देश को सुरक्षित कैसे बनाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी बात सुनकर उसे ही वोट देते हैं, क्योंकि वो हमें जानकारी नहीं बल्कि सपने देता है। सपनों में रहना अच्छा लगता है, जबकि जानकारी उबाऊ लगती है। अध्याय नंबर 4, हम अपनी गलत आदतों को दोहराने के लिए एक वजह खोज ही लेते हैं। बहुत से शराब पीने वाले लोग यह कहकर शराब पीते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और हमें उसके मज़े लेने चाहिए। वे यह कहते हैं कि वे एक छोटी और खुशहाल ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे, ना कि लंबी और दुख भरी। उनकी इसी आदत का इस्तेमाल करके कंपनियां उन्हें आसानी से शराब बेच देती हैं। उन्हें यह पता है कि लोग जो भी काम करते हैं उसे सही साबित करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेते हैं। लोगों को किसी काम को करने से रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग अक्सर गलत कामों को भी
सही साबित करने में माहिर होते हैं। लोग फ़ोन में गेम्स खेलते हैं और सिगरेट पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम करने से उनका तनाव कम होगा। साथ ही बहुत सी कंपनियां और नेता यह भी जानते हैं कि हम एक सामाजिक जानवर हैं, हमें अपने जैसा लोगों का साथ चाहिए होता है और हम अपने जैसे सोचने वाले लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए बहुत से नेता एक पक्ष में खड़े होकर बात करते हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, कंपनियां भी एक ख़ास तरह से अपने मार्केटिंग के मैसेज को डिज़ाइन करती है जिससे वे उस तरह से सोचने वाले लोगों को आकर्षित करती है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल को ले लीजिए, जिसका ब्रांड मैसेज है ब्रेक द स्टेटस। क्यों? यानी सबकी तरह काम करना बंद कर दो। इस तरह से एप्पल उन लोगों को आकर्षित करता है जो लोग खुद को सबसे अलग समझते हैं और जो समाज के नियमों के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से बहुत से नेता और लीडर होते हैं जो कि हम हैं, वो हैं और हम में से उनसे बेहतर है, हम उनसे बेहतर हैं तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपनी तरफ एक ख़ास तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल करके वे अपने फॉलोअर्स के बीच के संबंध को मजबूत बनाते हैं जिससे उनके पास वफादार लोगों की एक टीम तैयार हो जाती है। यह लोग हमेशा उनके सपोर्ट के लिए हाजिर रहते हैं। युद्ध के लिए जनता की सहमति पाने के लिए उन्हें गलत तरह से डराया जाता है। आपने हिटलर के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत से लोग दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह हिटलर को ही मानते हैं। हिटलर ने लाखों मासूम लोगों की जान ली थी और उनसे युद्ध में बहुत से दूसरे देशों की नाक में दम कर रखा था। जहां पूरी दुनिया उसे एक शैतान की तरह देखती थी, वहीं जर्मनी में उसे एक मसीहा की तरह देखा जाता था जो जर्मनी के लोगों को सारी तकलीफ़ों से आज़ाद कराने आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसके इतने सारे गलत कामों के बाद भी जर्मनी की जनता ने उसके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्यों उसके सैनिक आंख बंद करके उसकी बात मानते गए? इसके पीछे की वजह यह थी कि हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यह बताया था कि अगर वे सब पर हमला करके उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे तो सब लोग उन पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर देंगे। हिटलर लोगों से यह कहता था कि सभी यहूदी शैतान हैं और उन्हें मार देने में ही सबकी भलाई है। यहूदियों को पैसा और भूख और जीसस क्राइस्ट का हथियारा बताया जाता था, जबकि आर्य धर्म जिसे कि हिटलर मानता था उससे मानने वाले को ऊंचे दर्जे का इंसान बताया जाता था। लोगों को इस बात से सहमत कर दिया गया था कि अगर हम यहूदियों को अपने बीच जगह देंगे तो वे दुनिया में कहर ला देंगे। इस तरह से जनता इस बात से सहमत हो गई कि उन्हें मार देने में ही उनकी भलाई है। यह काम सिर्फ हिटलर ने ही नहीं, दुनिया के बहुत से लीडर्स ने किया। जब अमेरिका इराक पर हमला करने वाला था तो अमेरिका के नेताओं ने लोगों को बताया कि अगर वे इराकियों को ख़त्म नहीं करेंगे तो इराकी उन पर हमला कर देंगे। उन्हें डराया गया, जिससे अमेरिका के लोगों ने इस बात को अनदेखा कर दिया कि इराक में बहुत से मासूम लोग भी हैं जो इस युद्ध में बेवजह मारे जाएंगे। डर का इस्तेमाल करके उन्हें इस तरह से बहकाया गया कि वहाँ के सैनिक भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए और वहाँ के लोग भी युद्ध करने के पक्ष में हो गए। इस तरह से जनता में गलत बातें फैलाकर नेता उन्हें कुछ भी कराने के लिए मना सकते हैं। अध्याय नंबर 5। कल्ट में अक्सर लोगों को दुनिया से अलग करके झूठी बातें सिखाई जाती हैं। कल्ट कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कई लोग समाज से अलग रहकर एक अलग ही तरह की दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। वे बहुत से अंधविश्वासों में यकीन करते हैं और उन्हें सच बनाकर बहुत से गलत काम भी कर बैठते हैं। कुछ कल्ट के लोगों ने एक साथ मिलकर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि यह मानते थे कि उस शुभ घड़ी में मरने से उन्हें स्वर्ग मिलेगा। आतंकवादी अक्सर लोगों को इसी तरह की बातें बताकर उन्हें मासूम लोगों को मारने के लिए मनाते हैं। यह किसी तरह की जादूगिरी नहीं होती, बल्कि दिमाग के साथ खेलने का एक तरीका होता है। कुछ लोग इस खेल में माहिर होते हैं और वहीं इन कल्ट्स के लीडर्स बन जाते हैं। यह लोग 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। सबसे पहले वे लोग आपकी कुछ मदद करेंगे, या तो वे आपको कोई तोहफा देंगे या आपकी परेशानी सुलझाएंगे। इससे आप उनके आभारी हो जाते हैं और उनकी बात को मानने के लिए आसानी से राज़ी हो जाते हैं। एक बार आपने उनके आभारी हो जाते हैं
तो वे आपको कुछ रिवाजों में शामिल होने के लिए कहते हैं। इन रिवाजों में शामिल होने से वे आपको धीरे धीरे अपने फंदे में फंसाने लगते हैं और आपको कुछ अंधविश्वास वाली बातें बताने लगते हैं। इस बीच आपको यह नहीं पता लग रहा होता है कि वे आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अंत में जब आप उनमें दिलचस्पी लेने लगते हैं तो वे आपको इसी तरह से दूसरे लोगों को इस कल्ट का हिस्सा बनाने के लिए कहते हैं। अब आप खुद बाहर जाकर लोगों की मदद करके या उन्हें तोहफा देकर उन्हें इस कल्ट में लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप लोगों को यह बताने लगते हैं कि इस कल्ट का हिस्सा बनने के क्या फ़ायदे हैं और आपके कल्ट का मकसद क्या है। दूसरों को अपने कल्ट के फ़ायदे बताते बताते आपको खुद यकीन हो जाता है कि कल्ट कितना अच्छा है और उसके लीडर की बात मानने के कितने फ़ायदे हैं। इसके साथ ही कल्ट का हिस्सा बनने वाले लोगों को दुनिया से अलग कर दिया जाता है ताकि वे किसी के बहकावे में आकर उस कल्ट को छोड़ ना दें। उन्हें उनके परिवार वाले से नहीं मिलने दिया जाता है और ना ही दोस्तों से कॉन्टैक्ट बनाकर रखने की इजाज़त दी जाती है। इस तरह से उनका लीडर उन्हें यह बताता रहता है कि पूरी दुनिया अंधकार में जी रही है और उन लोगों को इस कल्ट के जरिए रोशनी पा ली है। कल्ट के लीडर्स उन्हें यह बताते रहते हैं कि इस कल्ट में रहने के फ़ायदे क्या हैं। समय के साथ कल्ट के लोग उसमें इतने खो जाते हैं कि वे यह नहीं देख पाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लीडर जो बोलता है वे वही करते हैं और उनके सच्चे भक्त बन जाते हैं। उसके एक इशारे पर वे मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रचार को समझकर आप उससे लड़ सकते हैं। अब तक यह सब पढ़कर आपको लग रहा होगा कि आप प्रचार के इस जाल से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। हर रोज़ हमारे आसपास हज़ारों एड्स देखते हैं जो हर तरह से हमारे विचार बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इसके प्रभाव से बचा सकते हैं। बच्चे आसानी से प्रचार के प्रभाव में आ जाते हैं। वे हर वक्त एड्स देखते रहते हैं और खिलौने की दुकानों के सामने से होकर गुजरते रहते हैं। उन्हें यह लगता है कि खिलौना उन्हें खुशी दे सकता है या फिर बाहर का खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी हो सकता है। इस तरह के असर से उन्हें बचाने के लिए आप उनसे सवाल पूछिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो नया खिलौना तुम्हें खुशी दे सकता है? किसने कहा तुमसे कि बाहर के खाने सेहतमंद होते हैं? इस तरह के सवाल उन्हें सोचने में मदद करेंगे, जिससे वे आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बहुत से लोग किसी भी नेता को पसंद नहीं करते, इसलिए वे वोट देने ही नहीं जाते, लेकिन ऐसा करके वे सिस्टम को बदल नहीं रहे बल्कि सिस्टम के गुलाम बनते जा रहे हैं। अगर आपको वाकई देश में बदलाव लाना है तो आप नेताओं को चिट्ठियाँ लिखकर भेजिए और उनसे कहिए कि वे वादे तो करें, लेकिन उसके साथ साथ वे उन वादों को पूरा कैसे करेंगे इसके तरीके भी बताएं। इस तरह से वे आपसे खोखले वादे नहीं कर पाएंगे और आपको जानकारी देंगे। यही काम आप कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। उन्हें ईमेल भेजिए और उनसे कहिए कि वे अपने एड्स में लोगों को यह जानकारी भी दें कि उन्हें दूसरों को छोड़कर उनका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो ही आप उनके प्रोडक्ट को खरीदिए, वरना किसी दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी न्यूज़ पर यकीन करने से पहले खुद से सोचिए कि इस न्यूज़ से कहीं किसी का फ़ायदा तो नहीं हो रहा। अगर लोग आपके इरादे बदलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मेरे इरादे बदलकर क्या इंसान को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि वो इंसान किसी तरह से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उस पर यकीन करने से पहले खुद से रिसर्च कीजिए और फिर अपने इरादे बदलने के बारे में सोचिए। कुल मिलाकर लोगों के इरादे बदलना एक कला है जिसका इस्तेमाल नेता और कंपनियां हमेशा से हमारे खिलाफ करते आ रहे हैं। अभी कभी कभी हम भी अपने बच्चों का या अपने परिवार वालों का इरादा बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें उन्हें सही जानकारी देनी होगी, उनकी भावनाओं के साथ खेलना होगा और उनके धारणाओं का इस्तेमाल करना होगा। खुद को इन चीज़ों से बचाने के लिए सही सवाल पूछना चाहिए और किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन मत कीजिए।